संविधान में आदिवासियों के अधिकार उल्लेखित है, लेकिन आज बीडीओ, सीओ, थाना वाला, कलेक्टर संविधान का पालन करता है, संविधान का शपथ खा के आता है, संविधान का उल्लंघन करता है लोग। इसलिए सब देशद्रोह में खाए आने वाला दिन में हम लोग लपेटेंगे। तो यहाँ अंग्रेज जब उनसे नहीं लड़ा, मुगल जब इनसे नहीं लड़ा आदिवासियों से, तो जैन है क्या हमसे? क्या आज हम बुद्धिमान में नहीं है? केवल एक चीज में हम पीछे हैं, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हम बिजनेस शुरू कर दिया तो जैन तो 350 है। ये भीख मांगे है कि नहीं? ये तो नंगा ही है। हम इसको रखेंगे यहाँ, हम भगा देंगे। बताइए, आप लोग पारसनाथ में ऐसे कर्म हटाने को लेकर जैन समुदाय के विरोध में आप लोगों ने पूरे देश से इकट्ठा हुए हैं, क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश यही दे रहे हैं हम लोग कि आज जैन यहाँ 350 परिवार रहते हैं, और 350 परिवार झारखंड अकेले नहीं, पूरे विश्व के संथालों को चैलेंज किया है। पूरे विश्व के संथालों को चैलेंज किया है कि हम कोई संविधान को नहीं मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैन लोग ये चैलेंज किया है संविधान को नहीं मानने का। अनुच्छेद 13(3) का में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विधि का बल रखने वाला कोई रूढ़ी और प्रथा है, विधि का बल रखता है। तो यहाँ रूढ़ी और प्रथा, जो प्रथागत परंपरागत चले आ रहे हैं, मेरा बलि प्रथा, इसको ये व्यवधान डाल रहा है, मतलब संविधान पे व्यवधान डाल रहा है। इसीलिए ये जितने भी जैन समाज के लोग जो व्यवधान डाले हैं ना, हम लोग बहुत जल्द इनके विरोध में देशद्रोह का मुकदमा ठोकेंगे। हम लोग लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि लड़ाई जो चुप है ये ना समझे कि हम कमजोर हैं। आज वो कह रहे हैं कि हम जैन इतना रसूख वाले हैं कि हेमंत सोरेन को गर्दन तक यदि मुंह खोलेगा तो ठूस सकते हैं। हम लोग इनको कहते हैं कि वो नंगा है। आज के सभ्य समाज में नंगा लोगों का ये समाज में कोई स्थान नहीं है। मैं वर्ण देना चाहता हूं कि जैन मुनि लोग को रहना, शांति से रहे, आदिवासियों को छेड़ने का काम ना करें। अन्यथा आदिवासी गरीब नहीं है। जिस दिन वो हाथी अपना अधिकार, अपना ताकत देख लिए, समझ लिए, तो हाथी से कोई बड़ा राजा नहीं होता जंगल में। तो ये जैन लोग कोई खेत का मूल्य नहीं है, केवल आदिवासी का दिमाग में ये डालना है कि दुश्मन कौन है। आज इसलिए हम लोग को यहाँ आना पड़ा है कि 5 जनवरी 2023 को हेमंत सोरेन सरकार ने एक चिट्ठी लिखने की वजह से हम लोग आज ये दिन देखना पड़ा है। वो लिखना ये लिखा है कि जैन, ये जो पारसनाथ है, पारसनाथ प्राचीन काल से, माने प्राचीन काल से जैनियों का ये आस्था, पौराणिक काल से जैनियों का है। तो ये है उनका। देखिए, 2 वर्ड बहुत है। आपको ज्ञात होगा कि झारखंड के राज्य गिरिडीह जिला अंतर्गत पारसनाथ संवेद शिखर पौराणिक काल से ही जैन समुदाय का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। यहाँ संथालों का नहीं लिखा है, ये यहाँ से विवाद है। तो विवाद को किसने बढ़ाया? हेमंत सोरेन ने। दुश्मन कौन हुआ? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन भी तो आपके आदिवासी समाज से। बाबा, बात समझना है, राजनीति कैसे चलता है। राजनीति किससे चलता है? आज देश किससे चल रहा है? आप बताइए। पत्रकार है, देश किससे चल रहा है? संविधान से? नहीं, देश संविधान से आज नहीं चल रहा है। देश यदि संविधान से चले होते तो यहाँ जैन लोग को खदेड़ते प्रशासन, और प्रशासन हमको प्रोटेक्ट करता है। आदिवासियों के लिए कानून बना है, संविधान में आधा से अधिक संविधान में आदिवासियों के अधिकार उल्लेखित है, लेकिन आज बीडीओ, सीओ, थाना वाला, कलेक्टर संविधान का पालन करता है, संविधान का शपथ खा के आता है, संविधान का उल्लंघन करता है लोग। इसीलिए सब देशद्रोह में खाए आने वाला दिन में हम लोग लपेटेंगे। ये लोग, ये जो जैन का प्रोटेक्शन के लिए ये लोग काम कर रहा है, ये इसको समझना होगा कि भारत सरकार कौन है। भारत सरकार हम आदिवासी है। ये लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नौकर है। ये बात हम आदिवासियों को समझाने आए हैं कि मैं मालिक हूँ। जैन समाज ये ना समझे कि मैं बहुत पैसा वाला हूँ। यदि उनके पास पैसा है तो आदिवासी के पास हिम्मत और दिल है। जिस दिन हिम्मत हो अपना जग उठे, जगाया, तो यहाँ अंग्रेज जब उनसे नहीं लड़ा,
मुगल जब इनसे नहीं लड़ा आदिवासियों से तो जैन है क्या हमसे? क्या आज हम बुद्धिमान में नहीं है? केवल एक चीज में हम पीछे है, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हम बिजनेस शुरू कर दिया तो जैन तो 350 है। ये भीख मांगे है कि नहीं? ये तो नंगा ही है। हम इसको रखेंगे यहाँ, हम भगा देंगे।